अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू लर्न दीन इस्लाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म की फ़जीलत के बारे में। आज हम बयान करेंगे कुरान मजीद की रोशनी में कि इल्म की क्या फ़जीलत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार इल्म की फ़जीलत को बयान फरमाया है। सूरत ज़ुमर में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं। ये आयत वाज़ेह ऐलान करती है कि इल्म वाला और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। जिसके पास इल्म है और जो बिना इल्म के, मतलब जिसने इल्म हासिल नहीं किया, वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला के नज़दीक इल्म वाला बंदा मुहतरम, बुलंद दर्जे वाला और हिदायत पर चलने वाला होता है। एक और जगह फरमाया सूरत अल-मुजादला में, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला तुम में से ईमान लाने वाले और इल्म दिए जाने वालों के दर्जे बुलंद करता है। यानी इल्म वाला शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक बुलंद मकाम रखता है। इसलिए इस्लाम में इल्म हासिल करना इबादत समझा गया है। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में ये हदीस है, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, यानी जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह, यह है इल्म की अज़मत। इल्म हासिल करना जन्नत की तरफ जैसे सफ़र है। एक और हदीस में फरमाया, सुनन इब्न माजा में है, तलबुल इल्म फरीदतन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये बात वाज़ह करती है, कुछ लोग हैं जो आज के ज़माने में भी इल्म हासिल करने पे ऑब्जेक्शन देते हैं कि लड़की को इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, लड़कियों को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, उन्हें इल्म नहीं देते। लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। इल्म सिर्फ आलिमों का हक़ नहीं है बल्कि हर मोमिन के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने दीन को सही तरीके से पहचाने। तो इल्म हासिल करने का हर किसी पर फ़र्ज़ है कि वो इल्म हासिल करे, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, बड़ा है, छोटा है, इल्म हासिल करना ज़रूरी है। कुरान के बाद सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दूसरा बड़ा माखज़ है। यानी सबसे पहले तो हमें कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान का इल्म हासिल करना चाहिए, कुरान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। उसके बाद आ जाती है सुन्नत। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अल-हश्र में, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी जो कुछ रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। तो ये साफ वाज़ह बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानना कुरान का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंबिया तुम्हें दें वो ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ, क्योंकि वो अल्लाह ताला का हुक्म होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में है, मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ा वो मुझ में से नहीं। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुँह मोड़ेगा तो वो इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की अताअत और रसूल की सुन्नत दोनों को अपनाना ही मुसलमान होने की निशानी है। ये नहीं कि अगर अल्लाह ताला को मान लिया, कबूल कर लिया कि अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला ही कायनात का निज़ाम चला रहा है, लेकिन सुन्नत से इनकार किया तो वह मुसलमान नहीं है। यानी इस बात का ख़ुलासा ये है कि जो सुन्नत से दूरी इख्तियार करता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ तोड़ लेता है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ तोड़ेगा तो वो हिदायत से महरूम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा इन मसक्तुम बिहिमा, किताबुल्लाहि व सुन्नती। मुता इमाम मालिक में है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उनको मजबूती से थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं होंगे। और वो दो चीज़ें क्या हैं? अल्लाह ताला की किताब और सुन्नत। ये दो चीज़ें हैं जिन्हें मजबूती से थामने का हुक्म दिया गया है। दीन का सही इल्म सुन्नत के बग़ैर मुकम्मल नहीं, क्योंकि सुन्नत ही कुरान की तफसीर और अमली शक्ल है। कुरान मजीद कहता है कि नमाज़ कायम करो, मगर नमाज किस तरह कायम करें ये हमें सुन्नत से पता चलता है। रोज़ा, ज़कात, हज सब के तरीके सुन्नत से ही सीखे गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी, सही बुखारी में है,
نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی سنت عمل کی تعلیم ہے اور علم اس سنت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص علم و سنت سے دور ہو جاتا ہے وہ جہالت اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اس بات سے ڈر کے کہ کہیں ان پر کوئی فتنے کا عذاب نہ آ جائے یا دردناک سزا نہ پہنچے، یعنی سنت سے روگردانی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے بالکل برابر ہے۔ تو آپ سب جان گئے ہوں گے کہ علم کی فضیلت قرآن اور سنت دونوں میں کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، تو علم حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور سنت کو عمل میں لائیں۔ اپنے بچوں کو اور نسلوں کو دینی تعلیم سکھائیں، دینی علم دیں، انہیں سکھائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ علم حاصل کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا سب چیزوں کا۔ عمل کے بغیر علم بے فائدہ ہے، اس لیے علم سیکھ کر عمل کریں تاکہ وہ فائدہ مند رہے۔ اور ہمیں یہ دنیا جو ہے یہ تو بہت تھوڑی دنیا ہے، بہت چند عرصے کی دنیا ہے، یہ بڑی دنیا نہیں ہے، یہاں سے ہمیں ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ اصل زندگی یہ نہیں ہے، یہ عارضی دنیا ہے، تو ہمیں آگے جانا ہے، تو ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہیے تاکہ آگے ہمیں وہ عمل فائدہ پہنچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حدیث جو ہے تعلیم کے بارے میں ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جو حدیث ہے یہ صاف واضح کرتی ہے کہ قرآن کی علم حاصل کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ قرآن مجید کا علم حاصل کریں اور اسے آگے پہنچائیں، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا کرنے والا فرما، ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا، اس کی توفیق عطا فرما ہمیں۔ تو علم حاصل کرنا، سنت پر عمل کرنا اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنا یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور جو صحیح راستہ ہے ہمیں اس پر چلنا چاہیے، کیونکہ ہماری آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ قرآن مجید ہماری زندگی میں روشنی بھرتا ہے، ہماری زندگیوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں ہمیں لاتا ہے، تو ہمیں قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ چاہے کچھ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، کچھ حالات کی وجہ سے کچھ بھی، تو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور وہ ہر عمر میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ باقی واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔